Hello, good morning friends, once again, and myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you, and we are going to continue chapter number 10, light, and today we are going to discuss refraction, okay? और रिफ्रैक्शन में इस वीडियो के अंदर हम फिर से वापस दो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपको समझाने के लिए कोशिश करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या है, और इसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से फाइंड आउट होती है। ओके, सो सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। A ray of light that travels obliquely from one transparent medium to another will change its direction in the second medium. पहली बात, ray of light जो ट्रैवलिंग करता है obliquely ट्रैवलिंग करते हुए जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में दाखिल होता है, तब दाखिल होते हुए वे अपनी डायरेक्शन है इसे चेंज करता है सेकंड मीडियम में एंटर होते हुए। The extent of the change in the direction that take place in a given pair of media is expressed in the term of the refractive index. यहाँ पर जो extent of direction मतलब कि oblique traveling की दिशा में जो परिवर्तन हुआ है, जो changes हुआ है, change in the direction, उसे हम पेयर ऑफ मीडिया के फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और एक्सप्रेस करने वाले इस टर्म्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। द कांस्टेंट अपीयर इन द इक्वेशन, और इसे इक्वेशनल फॉर्म में जब दिखाया जाए तो इसकी वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलती है। दैट्स व्हाई sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, यहाँ जो हमें रिलेशनशिप मिली है, यहाँ पर हम जो हमें इक्वेशन फॉर्म मिला है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एक छोटी सी फिगर है, पहले उस फिगर को देख लें हम। तो यहाँ पर एक ग्लास स्लैब लगा है, या फिर कहेंगे कि AB जो है, यहाँ पर लाइन बनाई गई है AB, ये AB दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट, ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस को सेपरेट करने वाली लाइन है। ओके, ये AB लाइन है, वो सेपरेटिंग सरफेस करने वाली लाइन है। यहाँ पर सबसे पहला जो ऊपर की तरफ का मीडियम है, इसे हम मीडियम 1 कंसिडर करेंगे, और ये मीडियम एयर से बना हुआ है, जिसके लिए N1 हमने लिया है। और दूसरा जो मीडियम है वो है ग्लास, यहाँ पर एक कांच रखा गया है, ग्लास रखा गया है, और ये है हमारा मीडियम नंबर 2, इसके लिए हम N2 कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पर एयर मीडियम के अंदर मीडियम नंबर 1 में एक लाइट वेव, लाइट रेस है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है, ओब्लिकली ट्रैवलिंग कर रहा है, और ये Q है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा। PQ रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे बनेगा। दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाली सरफेस AB के Q पॉइंट के पास जब वो इंसिडेंट होगा, तो इंसिडेंट होने के बाद वो बेंडिंग होते हुए मीडियम नंबर 2 के अंदर एंटर होगा, और बेंडिंग होकर अपनी डायरेक्शन को चेंज करके वो आगे प्रोपोगेशन कंटिन्यू रखेगा। तो प्रोपोगेशन कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पर हमें जो रे मिलेगा QR, ये QR रे है, वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ हमने इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच में यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ है, यह है एंगल ऑफ इंसिडेंट। नीचे इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी। तो ये है फिगर के बारे में सबसे पहली जानकारी। अब हम चलते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करने के लिए। सबसे पहली बात, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इन अ फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ द नेचर, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय C। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर मतलब कि शून्यावकाश के अंदर प्रकाश की जो झड़प है, प्रकाश की जो स्पीड है, उस स्पीड को हम फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ द नेचर के नाम से जानते हैं। मतलब कि प्राकृतिक रूप से ये कांस्टेंट है, अचल है। तो कहने का मतलब ये है कि शून्यावकाश में प्रकाश अचल स्पीड के साथ, अचल झड़प के साथ ट्रैवलिंग करता है, और इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है इन अ वैक्यूम, इसे C से दिखाया जाता है। इसके लिए C सिंबल यूज होता है। दूसरी बात,
फॉर ऑल ऑर्डिनरी पर्पसेस, हमारे जो सामान्य हेतु हैं उस हेतु को ध्यान में रखते हुए द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज टेकन एज c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कंसिडर किया जाता है। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनल लेस। जब हवा के अंदर शून्यावकाश से आगे बढ़कर वो हवा के अंदर जब ट्रैवलिंग करता है कोई भी लाइट रेस, तब स्पीड ऑफ लाइट निग्लिजिबली लेस होती है कंपेयर टू दैट ऑफ द मीडियम। जो शून्यावकाश था, शून्यावकाश से कोई मीडियम में दाखिल होते हुए उसके नेचुरली उसकी स्पीड में बदलाव आता है, स्पीड डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ जो डिक्रीज स्पीड है वो मार्जिनली बहुत ही कम है कंपेयर टू दैट ऑफ द मीडियम, एंड देयरफॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज आल्सो टेकन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसलिए शून्यावकाश में और हवा में जब लाइट रेस ट्रैवलिंग करता है तो उसकी स्पीड लगभग करीबन एक जितनी ही होती है, और ये स्पीड होती है c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडिया। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट्स कैन बी लिंक टू एन इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम है अगत्य की उपयोगी फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिंक करना, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ डिफरेंट मीडियम। और ये किसे लिंक करते हैं? तो अलग अलग मीडिया में लाइट प्रोपगेशन जो होता है, लाइट का जो ट्रैवलिंग होता है, उस ट्रैवलिंग के वक्त उसकी रिलेटिव स्पीड क्या है, उसके रिलेटिव स्पीड में क्या वेरिएशन है, उसको लिंक करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इट टर्न्स आउट दैट द लाइट प्रोपगेशन विद अ डिफरेंट स्पीड इन द डिफरेंट मीडिया। ये हमें टर्न्स आउट करता है, दिखाता है कि लाइट प्रोपगेशन जब होता है, लाइट वेव्स का जब प्रोपगेशन होता है, तब डिफरेंट स्पीड के साथ डिफरेंट मीडिया में किस तरह से वो आगे बढ़ती है। सो कंसिडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2 एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर हमने दिखाया है आपको, जो अभी हम फिगर की बात आपके इनिशियली स्टेज पर हमने की, हम कंसिडर कर रहे हैं और रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग कर रहा है फ्रॉम मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर, जो फिगर में हमने दिखाया है। लेट v1 बी इट्स स्पीड इन द मीडियम 1 एंड v2 इट्स स्पीड इन द मीडियम 2। जब लाइट वेव प्रोपगेशन कर रहा है तो मीडियम 1 के अंदर इसकी जो स्पीड है इसे हम v1 से डिनोट करेंगे, और मीडिया 2 के अंदर इसकी स्पीड है इसे v2 से डिनोट करेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रेशियो लगाएंगे। ये रेशियो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दैट मीन्स v1 अपॉन v2, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए, और इसे हम डिनोट करेंगे n21 से या फिर eta21। Okay, so n21 is equal to the speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. Now substitute the value of the speed of light in medium 1 and 2 respectively. Therefore v1 by v2 ये हमें मिलेगा वैल्यू। By the same arguments, the refractive index of the medium 1 with respect to medium 2, जिस तरह हमने 2 के विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिया था, इसी तरह मीडियम को चेंज करते हुए मीडियम 1 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब कि पहले लाइट ट्रैवलिंग का प्रोपगेशन शुरू होता है ग्लास मीडियम में, और ग्लास मीडियम के बाद वो एयर मीडियम की तरफ आगे बढ़ती है। अगर जो इस उल्टी कंडीशन के बारे में सोचा जाए तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम n12 से, और n12 यहाँ पर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें मिलेंगे v2 by v1। तो ये जो हमने इक्वेशंस फाइंड किए, n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये जो रेशियो है इस रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल टू v1 by v2। या फिर इसे उल्टा अगर जो लिया जाए
के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 लिया जाए तो इसका रिप्रेजेंट होगा n12 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू v2 बाय v1। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूलाज एस्टैब्लिश किए, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला डिराइव किए, ये फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छी तरह से आपने इन दोनों क्वेश्चनों को समझा होगा। ये दोनों क्वेश्चन थियोरेटिकल बेस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और इसलिए हमने इसकी चॉइस की है आपके एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स के अंदर। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छी तरह से आपने इसे समझा होगा और आगे की थ्योरी में आप इसका अच्छी तरह से यूज़ कर सकेंगे। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।